वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हम ये जानने वाले हैं कि 100 आवर्स इन योर रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, यानी कि आपके रिश्ते में अगले 100 घंटे किस तरह से बीतने वाले हैं। आप जिनके साथ भी रिलेशन में हो, नहीं हो, कांटेक्ट में हो, नहीं हो, सेपरेशन में हो, तो ये उन सभी व्यूअर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा वीडियो जो अपने पार्टनर के मन की बात को जानना चाहते हैं। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके जो कार्ड्स आए हैं निकल कर, पहले ही कार्ड में मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए नज़र आया है कि आपके पार्टनर अपनी रियलिटी से भाग रहे हैं। उनको जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं वो आपकी तरफ फील करते हैं या महसूस करते हैं, उनसे वो करंट सिचुएशन में और अगले 100 घंटों में भागने वाले हैं। इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इमोशनल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ने इस रिश्ते में अभी तक कई महीनों से कोई एक्शन शो नहीं किया, कोई एक्टिवनेस नहीं दिखाई, बस ढीला ढाला उन्होंने रिलेशन रखा हुआ है। और आपको वेट है कि ये पर्सन कुछ कर क्यों नहीं रहे। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ प्यार में हो जो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना, कभी आपके लिए बहुत इमोशनल होना, कभी अचानक से उनका पैशन आपके लिए बड़ा हुआ आपको नज़र आता है, और कुछ दिन ऐसे जाते हैं आपकी लाइफ में कि आपको लगता है कि मेरा उनसे रिलेशन है भी या नहीं, क्योंकि उनका ये जो नेचर है वो स्टेबल नहीं है। और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से खुद भी ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। या तो ये बहुत प्रैक्टिकल हैं या ये बिल्कुल ही अपने आप को प्रैक्टिकल बनना चाहते हैं या बनने का नाटक करते हैं। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ना अगले 100 घंटों में ऐसा होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका कांटेक्ट नहीं है, डेली बात नहीं होती। जिनकी होती है उसमें अगले 100 घंटों में जो चेंज आएगा पार्टनर के फीलिंग्स और इमोशंस में, वो ये रहेगा कि ये अपनी जो शैडो साइड है उससे भागेंगे, और जो इनको ट्रिगर मिलते हैं उससे ये अपने आप को सीखने की बजाय क्लोज्ड ऑफ रहेंगे। तो थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम आ सकता है थ्रॉट चक्रा में, मूलाधार चक्र में और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा में। यहाँ पे अगले 100 घंटों में आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक रोमांटिक कनेक्शन को एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपने ट्विन के साथ हैं और अगले 100 घंटों में आपका ये रिलेशन पिछले कई दिनों के मुताबिक बहुत अच्छा और फैंटास्टिक बीतने वाला है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है या सोलमेट है, उसके लिए आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो या आप गूगल कर लो, आपको पता लग जाएगा कि ट्विन फ्लेम रिलेशन क्या होता है, उसके क्या लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स हैं, आप कैसे पहचान सकते हो कि हम किसी इंसान के साथ अगर किसी भी तरह के रिश्ते में हैं तो वो कनेक्शन ट्विन फ्लेम है या नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप उसको सर्च करोगे तो कहीं ये ना हो जाए कि आप और भी कंफ्यूज्ड हो जाओ, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स जिन्होंने मेरे से संपर्क किया है पर्सनल रीडिंग्स के लिए, और काफ़ी लोगों को मैंने देखा अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में कि जितने भी कंसल्टेशंस के लिए मुझे अप्रोच करते हैं, आधे से ज़्यादा लोगों को ट्विन फ्लेम क्या है, सोलमेट क्या है, कार्मिक रिलेशन क्या है, उसको लेकर बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और कई मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं मैम हमने उस वीडियो में ये सुना था, आपके वीडियो में ये सुना है, इंटरनेट पे हमें ये आंसर मिला है, तो हम कंफ्यूज हो गए हैं।
तो मेरा जो मानना है कि बहुत ज़्यादा इन बातों की तरफ आपका रुझान नहीं होना चाहिए कि हमें किसी कनेक्शन को कोई टैग लाइन नहीं देनी, कोई टैग नहीं लगाना कि ये ट्विन फ्लेम है, ये कार्मिक है, ये सोलमेट है। मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपके कार्ड्स में ट्विन फ्लेम कार्ड्स निकले हैं, और अगर मैं नहीं बताती तो मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम हम किस कनेक्शन में हैं, वो हमारे सोलमेट हैं, वो हमारे कार्मिक हैं, क्या हम किसी ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं। तो मुझे ये बातें आपसे बतानी पड़ती हैं क्योंकि अगर मैं ना भी बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, और अगर मैं ज़्यादा बताऊंगी तो आप डबल कंफ्यूज ना हो जाओ। इसलिए मुझे हर बार इस बात को रिपीट करना पड़ता है कि कभी भी किसी रिश्ते को किसी दायरे में बांध कर मत रखें। हमारा जो भी रिलेशन है, जो हमें भगवान ने दिया है, जो हमारे भाग्य में बनकर आया है, जिनसे हमें मिलाया गया है, उसी में सबसे बड़ी बात है कि हमें उस कनेक्शन को ठीक कैसे करना है। उसके अंदर हम ऐसा क्या करें कि हमें हीलिंग खुद भी मिले, हमारे काउंटर पार्ट को भी हीलिंग मिले, और हमारे रिलेशन में कोई भी कार्मिक बैगेज जो हम पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको हम एक दूसरे अपनी एनर्जीज़ के साथ, अपनी इंटेंशंस के साथ और अपने राइट एक्शंस को लेकर बैलेंस आउट करें। ठीक है, तो ज़्यादा कोशिश करा करो कि किसी भी रिश्ते को मैनिफेस्ट कैसे करना है, कैसे ठीक करना है, कैसे हीलिंग करनी है, कैसे रिकवर होना है। तो अगले 100 घंटों के लिए आपके जो कार्ड्स हैं उसमें कुछ लव मैसेजेस भी निकले हैं, ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं, आपके पार्टनर के बर्थ मंथ भी निकले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बर्थ मंथ बता देती हूँ। जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो उनका जन्म किसी भी महीने में हुआ हो सकता है, लेकिन जो चुनिंदा बर्थ मंथ निकलेंगे आने वाले 100 घंटे उनके लिए कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ एनर्जेटिक लेवल पर उनको फील होंगे, और ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन भी ले सकते हैं अगले 100 घंटों में। 100 घंटे का टाइम होता है, ऑलमोस्ट 4-5 दिन या 5-6 दिन इतना टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पहला जो बर्थ मंथ उनका निकला है वो है जुलाई, उसके बाद फरवरी, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर और लास्ट यहाँ पे अगस्त है। ये उनका जन्म का महीना है। और इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइंस हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वाटर एलिमेंट की तीनों राशियाँ हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। फिर यहाँ पे एयर एलिमेंट की 2 राशियाँ बहुत सिग्निफिकेंट है, लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन। उसके बाद फायर एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु। फिर यहाँ पे लास्ट अर्थ एलिमेंट है जिसमें टॉरस और वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कन्या और वृषभ राशि। ठीक है, तो अगले 100 घंटों में आपके पर्सन अपनी फ्रीडम को भी इंजॉय करेंगे। अगर ये आपसे कांटेक्ट में नहीं है और ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं भी ले रहे, तो इनको कुछ खासा बहुत बड़ा फ़र्क या असर देखने को नहीं मिलेगा। इनकी ज़िंदगी जैसे चल रही है नॉर्मल वैसे ही चलेगी। बट इतना है कि इस पर्सन को शाम के बाद का जो टाइम है वो ये बहुत ज़्यादा अपसेट होंगे, डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ दिख रही हैं और ये आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे ये लड़का है, लड़की है, औरत, मर्द, थर्ड जेंडर सेक्स में है, कोई भी है, शाम के बाद का जो टाइम है इनका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब रहेगा अगले 100 घंटों में, और बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट फील करेंगे क्योंकि यहाँ पे सैडनेस के, अलूफनेस के और आइसोलेशन के कार्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनको म्यूज़िक सुनने का
हैबिट है कि डेली गाने सुनना है, कोई म्यूज़िक लगाना है, कुछ म्यूज़िक या सॉन्ग सुन के ये अपना दिन स्टार्ट करते हैं या रात को सोते हैं, म्यूज़िक लवर हैं, तो ये अगले 100 घंटों में म्यूज़िक से अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। और अगर ये कोई गाना भी सुनेंगे तो वो आपकी मेमोरीज़ को रिमाइंड करवाएगा। हो सकता है ये आपको बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं वो सेंड करते हों या स्टेटस में लगाते हों, रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग, किसी भी तरह के जो आप दोनों ने टाइम बिताया है उस दौरान, जो आप गाने सुनते थे, वीडियोस देखते थे, मूवीज़ देखते थे, कुछ भी उससे रिलेटेड ये अगले 100 घंटों में कनेक्शन फ़ील करेंगे। और उस कनेक्शन को फ़ील करते हुए इस पर्सन को आपकी कमी भी फील होगी और इनको मन में ये दुख भी लगेगा, इस बात का हर्ट भी होगा कि ये चाह कर भी आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। क्योंकि ना मुझे लग रहा है इस पर्सन की कोई ऐसी छुपी हुई मजबूरी है जो ये आपसे बता नहीं रहे। कुछ भी हो सकता है इनके घर में कोई एक पेरेंट है फैमिली में जो बहुत स्ट्रिक्ट है या बहुत डोमिनेंट है। अगर फादर मदर में से कोई एक हो सकता है इनकी लाइफ में ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। और बाकियों के लिए लग रहा है मुझे, अगर फादर मदर सिबलिंग्स घर में सारे ही हैं तो इनकी जो ओपिनियन है या इनका जो व्यू पॉइंट है पर्सनल लाइफ के लिए, फैमिली वाले थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, इनकी बातों को सुनते ज़रूर हैं लेकिन अल्टीमेट कॉल उन्हीं का है। जो भी वो इनके लिए डिसाइड करेंगे शादी के लिए, फ्यूचर के लिए, कहाँ शादी करनी है, किस से करनी है, अरेंज करनी है, क्या करना है, तो उसमें मुझे इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल नज़र आता है। और उस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा हेल्पलेस फील करेंगे अगले 100 घंटों में। और ऐसा लगेगा इनको कि ये जिसे प्यार करते हैं ये उसे अपनी तरफ लाना भी चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा इनकी लाइफ में है कि ये बोल्ड स्टेप उठाने से डर रहे हैं, किसी रिस्क को लेना नहीं चाहते। क्योंकि इनके कार्ड्स में ऐसा आ रहा है, तो मैंने बताया ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के सभी के पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगले 100 घंटों में कोई मेजर एक्शन नज़र नहीं आ रहा रिलेटेड टू कमिटमेंट, मैरिज या फिर फ्यूचर प्लानिंग। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बताते हैं कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशन में हैं, कोई शादी हो गई है या कोई अदर रिलेशन है, कोई क्रश हो सकता है, कोई एक्स हो सकती है या हो सकता है जिससे इनका अभी भी कांटेक्ट है। लेकिन ये जो आपके साथ बिताए गए लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स हैं, मेमोरीज़ हैं, उनको आप ही के साथ मिस करते हैं। मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो ये आपसे आज तक बता नहीं पाए, ना ही मुझे लगता है ये कभी शेयर करेंगे। हो सकता है इनकी लाइफ में आपसे पहले कोई ऐसा इंसान रहा हो जिन्होंने इस पर्सन के साथ किसी तरह का धोखा किया है या किसी तरह का इस पर्सन ने उनके साथ कोई धोखा किया हो सकता है। और इनको लग रहा है कि जो ये पास्ट में रिलेशंस में करते आए हैं, कहीं उसी का कर्मा तो इनको दोबारा आपके साथ भगवान तो नहीं दे रहे, ऐसा भी इनको डर सताएगा अगले 100 घंटों में। तो बाकी यहाँ पे बहुत डिफरेंट कार्ड्स हैं और डिफरेंट सिचुएशंस हैं। आपके साथ कौन सी सिचुएशन फिट बैठती है, रेजोनेट होती है, आप उसी को रखिएगा। ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ वो सभी आप ही के साथ रेजोनेट करे। एनी हाउ, यहाँ पे हम अब इनके चैनल्ड मैसेजेस रीड कर लेते हैं, क्योंकि वो मुझे चैनल्ड हुए हैं आपकी रीडिंग को रिकॉर्ड करने से पहले। और जब भी मैं कार्ड शफल करती हूँ, मुझे कुछ भी चैनल्ड होता है मैं उसको ज़रूर कंसिडर करती हूँ, बिकॉज़ मैं टैरो रीडर होने के साथ साथ एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, साइकिक मीडियम भी हूँ और एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी का
अच्छा कंकॉक्शन जब मुझे कार्ड्स में दिखता है तो मैं उसे भी इंक्लूड करती हूँ, राइट। तो अगले 100 घंटों में आपको मिरर नंबर्स बहुत दिखेंगे, 1212 या 1331, 1441, 1551, सो एंड सो, इस टाइप के। और कुछ लोगों को अगले 100 घंटों में बटरफ्लाइज दिखेंगी अलग अलग कलर्स की। बहुत कम लोगों को अपने पार्टनर से जुड़ा हुआ कोई ड्रीम आ सकता है, एनीथिंग, चाहे पास्ट की मेमोरी थी, कोई पुरानी याद, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको सपने में दिख सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सपना आपको अगले 100 घंटों में ही आए, अगले कुछ दिनों में आ सकता है। अगर वो मैसेज आपसे रेजोनेट हो, रिलेट हो, तो आप उसे एक यूनिवर्स का साइन समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोगों की हीलिंग चल रही है। तो अगर आप अच्छे से हील करते हो अपने आप को, तो आपकी हीलिंग की जो वाइब्रेशन है या एनर्जी है वो आपके काउंटर पार्ट को भी मिरर करेगी। तो अपनी हीलिंग को स्ट्रॉन्ग रखो, बीच में गिव अप मत करो। कुछ लोग अच्छे मैनिफेस्टर हैं या आपने मैनिफेस्टेशन का कोई मेथड पिछले कई हफ्तों से ट्राई किया है और आपको लग रहा है कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो मुझे लग रहा है रिज़ल्ट आने वाला है, आपके कार्ड्स बता रहे हैं। बीच बीच में आपका मन करता है कि छोड़ो, क्या उपाय करने हैं, क्या रेमेडी करनी है, क्यों करनी है। लेकिन इस बात को ज़रूर कंसिडर करो, इसको इम्पॉर्टेंट समझो। क्योंकि अगर आप हील नहीं होंगे, आप खुद के लिए रेमेडी नहीं करोगे, तो भगवान ऊपर से उतर कर नहीं आएंगे। क्योंकि उनका आपको जो इशारा होता है ना, आपको जो वो इंडिकेशंस देते हैं, साइन देते हैं, वो टैरो रीडिंग के माध्यम से ही देते हैं। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखते हैं, विजन्स आते हैं, डाउनलोड्स मिलते हैं, कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आ जाता है जिसकी गाइडेंस आपको मदद करती है, कोई ज्योतिषी हैं, कोई पंडित हैं, कोई टैरो रीडर हैं, कोई रिलेशनशिप कोच हैं, कोई भी इंसान जिसकी कही गई बात या किसी का परामर्श आपके ज़िंदगी के बिगड़े कामों को संवार दे, तो वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। वो भगवान के आशीर्वाद से ही होता है। तो अगर आप रीडिंग तक पहुँचे हो तो आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा, अध्यात्म की यात्रा शुरू हो चुकी है। आपको हील करने के लिए भगवान ने हम जैसे टैरो रीडर्स के साथ कनेक्शन में भेजा है। तभी तो आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ज़िंदगी में फ़ील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, और उसके बाद फिर आप टैरो के वीडियोस देखते हो, किस उम्मीद में कि कोई चीज़, कोई एनर्जी या उनसे जुड़ी हुई कोई बात आपको पता लगे और आप उस पर काम कर सको। तो जो भी आपको बताया जाता है उसको आप प्लीज़ अप्लाई भी करा करो। केवल सुनकर वीडियो को देखकर चले जाना, लेकिन अपने जीवन में किसी तरह का बदलाव आप लाते नहीं हो, और सिर्फ भगवान में दोष या भगवान पर गुस्सा निकालना या पार्टनर में गलतियां निकालना या फिर अपनी किस्मत को कोसना कि मेरी किस्मत ही फूटी है, मैं जिससे प्यार करूं वही छोड़ जाए, ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने। ऐसा हम अक्सर करते हैं, लेकिन आपको थोड़े टाइम बाद पता लगेगा कि ये लोग आपकी लाइफ का एक हिस्सा क्यों थे, क्यों इनके आने के बाद आपकी लाइफ में टैरो रीडिंग आई, ज्योतिष विद्या आई, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, मंत्र, कुंडलिनी, चक्रा, ग्राउंडिंग, मदर अर्थ, ये सारी नॉलेज, ये सारे सब्जेक्टिव नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी विजडम का ही एक पार्ट बनने वाले हैं। आगे आगे जब आप रीडिंग सुनोगे, अपने जीवन में बदलाव देखते जाना, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पे जो चैनल्ड हुए हैं मैसेज, मैं वो रीड कर रही हूँ आपके लिए। अगले 100 घंटों में इनका जो एक्शन होगा वो बहुत छोटा एक्शन होगा, कोई बहुत लॉन्ग टर्म एक्शन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहला मैसेज है इनका, आई प्रॉमिस आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू एवर अगेन।
तो अगर ये अगले 100 घंटों में आपके संपर्क में आते हैं और अगर आपसे कोई प्रॉमिस करते हैं कि ये दोबारा छोड़कर नहीं जाएंगे, तो ट्रस्ट हिम और ट्रस्ट हर, वो वाकई अपना माइंड प्रिपेयर करके आएंगे। लेकिन ये बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स के पार्टनर के साथ होगा, हार्डली 17 to 21%। तो इनका जो प्रॉमिस है कि वो आपको नेक्स्ट टाइम कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी अकेला नहीं करेंगे आपको, तो वो सच होगा। और अगला मैसेज कुछ लोगों के पार्टनर का है, आई लाइक टू स्टॉक यू ओवर सोशल मीडिया। तो ये आपको अगले 100 घंटों में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर नज़रें गड़ाकर स्पाई करने वाले हैं, स्टॉक करने वाले हैं। हो सकता है आप भी करते हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। और ये नेचुरल है, हम किसी को प्यार करते हैं तो चाहे हमारी बातें बंद हो जाएं, चाहे हम कांटेक्ट में एक दूसरे से कई महीनों तक ना रहें या कोई किसे ब्लॉक कर दे, लेकिन हमारी अंदर की जो अटैचमेंट है, हमारी जो अंदरूनी जो दिल की तार जुड़ी है पार्टनर के दिल के साथ, वो इतनी जल्दी टूटती नहीं है। तो ये तार उनकी भी नहीं टूटी ना आपकी टूटी है, तो दोनों जने एक दूसरे को अगले 100 घंटों में स्टॉक करने वाले हो। वो तो करेंगे ही करेंगे, आप भी करने वाले हो, क्योंकि आपके कार्ड्स में भी मुझे ये नज़र आ रहा है। अगला मैसेज आपके पार्टनर का, तुम्हें शायद यकीन नहीं है पर हर रोज़ मैं तुम्हारी फ़ोटो से बात करता हूँ। हो सकता है एवरीडे ये आपकी पिक्चर्स देखते हो, अगर इनके फ़ोन में है वहाँ, अगर इन्होंने किसी फ़ोल्डर में सेव कर रखी हैं या किसी मेमोरी कार्ड में आपकी फ़ोटोज़ रखी है, या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आपकी डीपी चेक कर लेते हैं या आपका कहीं पे फ़ोटो देख लेते हैं, पर देखते डेली हैं। और जब ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि ये पर्सन आपकी यादों से अभी तक अपने आप को दूर नहीं कर पाए, आप लोग इमोशनली आज भी कनेक्टेड हो। तो उसके बाद यहाँ पे अगला मैसेज बहुत इंटरेस्टिंग है, कमिटमेंट का मैसेज है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है कि ये रिलेशन कई सालों पुराना है और अभी तक ये कंफ्यूज ही हो रहे थे कि मुझे शादी करनी है नहीं करनी, या ये किसी पहली शादी में फंसे थे जहाँ पे ये मैरिड हो सकते हैं। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये किसी ऐसे रिलेशन में स्टक थे जो आपसे पहले इनकी लाइफ में रहा है और उस पर्सन से ये अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे थे, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली एंड किसी तरह से एनर्जेटिकली। कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है। तो अगले 100 घंटों में ये डिसाइड करेंगे कि मुझे करना क्या है, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है या फिर मुझे अभी कुछ और टाइम का सॉलिट्यूड अपना एंजॉय करना है, आइसोलेशन में रहना है, अपनी बैटरीज़ को रिचार्ज करना है, अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करना है, क्योंकि ये भी पर्सन आपके कारण धीरे धीरे स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। और अगला मैसेज आपके पर्सन का, यू आर टू गुड टू बी ट्रू। तो कभी कभी इनको यकीन ही नहीं होता कि आप इतने अच्छे, इतने सच्चे और इतने ज़्यादा ईमानदार इंसान इनको कैसे मिल गए। कई बार ये अपनी किस्मत पे यकीन नहीं करते। वो होता है ना, आपने सुना होगा कि सामने से अगर कोई सच्चा इंसान कह दे कि उन्हें आपसे दिल से प्यार है, तो पहले हमें हंसी आती है कि सारी दुनिया मतलबी है, इसको मुझसे प्यार क्यों है, ऐसा मैंने क्या कर दिया इसके लिए जो इसको मुझसे प्यार हो गया, या ये मुझसे इतना अटैच हो गया है। तो शायद आपके पर्सन आपको और लोगों से कंपेयर करते होंगे, या इन्होंने किसी पास्ट के रिलेशन से आपको कंपेयर किया होगा। और जब इनको लगा कि आप अनकंडीशनल लव देते हो, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, आपकी उम्मीदें बहुत कम हैं इनसे, आपका इनके लिए वेट करना, आपका इनके लिए प्रोटेक्टिव नेचर, आपका इनको लेकर पॉजेसिव एटीट्यूड और आपका इनको लेकर जो इमोशनल और केयरिंग बिहेवियर है, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अगले 100 घंटों में आपके प्रति प्रेम भी याद करवाएगा
और एक अनोखा सा जो अटैचमेंट है या आपके साथ जो ये कनेक्शन फील करते हैं, जो कि कभी कभी करते हैं, हमेशा नहीं। हमेशा तो इनको ये लगता है कि आप इनको चेस करते रहो, आप इनको टाइम देते रहो, आप इनको अटेंशन देते रहो। अगर इनसे गलती भी हो जाए तो आप इन्हें छोड़कर मत जाओ। लेकिन ये पर्सन ऐसा है कि अपनी गलती करने के बाद उस गलती को जल्दी स्वीकार नहीं करते। तो एनी हाउ यहाँ पे अगले 100 घंटों में ये इनके मैसेजेस थे आपके लिए, और काफ़ी कुछ इनका आपके लिए नज़रिया बदल रहा है। पहले तो ये ज़िद्दी होकर अपनी बातों को मनवाते थे, अब कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपने जब से इस पर्सन से खुद डिस्टेंस ले लिया है, दूरी बना ली है, तब से इनको अकल आ रही है। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी होगा कि अगले 100 घंटों में ये आपके साथ किसी पुरानी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मार्शियन एनर्जी या मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हैवी रहेगी। तो ये फीमेल हैं, मेल हैं, डजेंट मैटर, मैस्कुलिन एनर्जी किसी में भी होती है। फेमिनिन और मैस्कुलिन 2 टाइप की एनर्जी हर इंसान के शरीर में होती हैं। तो अगर इनका मैस्कुलिन साइड हैवी है, स्ट्रॉन्ग है, तो किसी पुरानी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट दोबारा हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको इस पर्सन से बचना है, पुरानी किसी बात को ज़्यादा खोलना नहीं है, ज़्यादा उसके बारे में डीपली डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। आज के लिए आपके इतने ही मैसेजेस निकले हैं। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो में अपडेट लाऊंगी कि इनका आपकी तरफ फाइनल एक्शन या फ़ैसला क्या हो सकता है, या कुछ भी जो मुझे चैनल्ड होगा आपके लिए। तो आज की रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, रीडिंग को क्लेम करना है। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर टॉक थ्रू टैरो के नाम से कोई फेक अकाउंट बना के अगर आपको कहता है कि हमें संपर्क करें, तो उस अकाउंट को ब्लॉक करो या रिपोर्ट करो, वो हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मेरे साथ कैसे संपर्क करना है उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सर्विसेज क्या हैं वो भी पता लग जाएगा, और क्या प्रोसेस है वो भी पता लग जाएगा। ऑल राइट, तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।